सूत्रों से जानकारी मिली थी, एक अज्ञात महत्वपूर्ण फैक्चुअल लेटर मिला था, शिकायत टाइप का, जिसमें लिखा था कि सृष्टि कॉलोनी जो है राजनांदगांव में, लव लाइफ रिश्ते मैरिज ब्यूरो के नाम से संचालित किया जा रहा है, जहां लड़के लोगों को, पुरुष लोगों को शादी के नाम पर नंबर दिया जा रहा है जस्ट डायल के नाम से। जस्ट डायल में नंबर पर कॉल करने पर उन लोग रिसीव करते हैं। फ़ोन रिसीव करने के बाद जो लड़के अपना उम्र, क्वालिफ़िकेशन बताता है और उसको किस टाइप से लड़की चाहिए उसकी जानकारी देता है। उसके पैरेलल लड़की का नाम, फ़ोटो और उस लड़के के आसपास का मिलता जुलता एड्रेस का नंबर तैयार करके, फ़ोटो तैयार करके नेट के माध्यम से या गूगल के माध्यम से फ़ोटो, अच्छा सुंदर लड़कियों का फ़ोटो निकाल करके उनको भेज देते हैं कि ये तुम आपका एड्रेस है और ये लड़की का फ़ोटो, ये नाम है। अब यदि उसको लड़के को पसंद आ जाता था तो वो फिर रजिस्ट्रेशन कराना रहता था, तो रजिस्ट्रेशन शुल्क रहता था, फिर रजिस्ट्रेशन कराते थे। उसके बाद अलग अलग पैकेज रहता था। लड़की से जैसे बात करना है तो उनके फैमिली वाले से मिलना है तो उनके फैमिली वाले से मिल करके कहीं पर बैठक कराना है, छोटा सा पार्टी टाइप का कराना है, तो शादी के संबंध में बात करना है, तो इस प्रकार से अलग अलग 3-4 पैकेज रखे थे, जो पैकेज का अलग अलग रेट था। किसी में 8,000, किसी में 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, इस टाइप से पैकेज बना के रखे हुए थे। और इन लड़के लोग जब उसको बोलते थे मिलना है करके, एकदम डेट फिक्स हो जाता था, तो पैकेज का भी ये लोग अपने जो स्कैनर है उसके माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से पैसा ले लेते थे, स्कैनर के माध्यम से। और जो डेट लगभग फिक्स रहता था कि इस डेट में लड़की को मिलना है या मिलाना है करके, उस डेट के एक दिन पहले वो लोग मैसेज कर देते थे कि लड़की का जो पिता, भाई, माता या तो कोई बहुत ज़्यादा बीमार होकर के सीरियस हो गया अस्पताल में, या किसी के एक्सीडेंट हो गया, या दादी नानी कोई ख़त्म हो गया, जिससे कारण बहाना मार करके उस दिन के डेट में जो होने वाला जो मीटिंग था, बैठक होना था, वो कैंसिल हो जाता था। और उसके बाद फिर वो 15 दिन 20 दिन तक लगातार, चूँकि एडमिट है या एक्सीडेंट है तो बीमार है, तो अभी उन लोग शादी का प्लान अभी नहीं कर रहे हैं। अब उन लोग शादी के प्लान को कैंसिल कर दे रहे हैं। इस प्रकार से उनको झांसा दे करके धोखाधड़ी करते थे। और इसमें जो लड़की बनकर फ़ोन करते थे, ये जो मैरिज ब्यूरो में लगभग 10-12 लड़की लोग काम करते थे एज अ कॉलर, उन लोग ही अलग अलग लड़की बन करके कस्टमर लोग से कॉल करते थे। अलग अलग फ़ोन से बात करके उनको उस लड़की के नाम पे, जिस लड़की का आईडी दिया जाता था, वो बन के कंटिन्यू। एसपी मैडम को ये पहला ऐसा केस है जिसमें मतलब पुलिस के द्वारा 100 मोटो से एसपी मैडम को जानकारी मिलने पर अपने जो सीएसपी वैशाली जैन मैडम है उनको जांच के लिए आवेदन को दिया था। मैडम के द्वारा बसंतपुर थाना प्रभारी एमन साहू के साथ जा करके ज्वाइंट टीम बना करके रेड की थी मैडम, और जा करके वहाँ पर कार्रवाई किए थे। और घटनास्थल से लगभग 7 एंड्राइड फ़ोन का जो यूज़ होता था, उन लोग केवल फ़ोटो को भेजने के लिए करते थे, और 14 नग की पैड फ़ोन, जो अपना नोकिया का जो रहता था मैनुअल वाला, जिसमें कोई व्हाट्सअप नहीं चलता था, उसमें केवल उन लोग लड़के लोगों से, कस्टमर से बात करने के लिए यूज़ करते थे। वैसे 9 नग रजिस्टर कापी बनाकर अपन बात कर रहे हैं। उस लड़की का एक प्रकार से काल्पनिक नाम या छद्म नाम, और उस लड़की का एड्रेस, उम्र, बायोडाटा, एमबीए की है या जो भी पढ़ी लिखी है, ऐसा डिटेल करके लिखे थे। ऐसा 9 कापी भी मिला है। अभी तक थाना प्रभारी जो बसंतपुर है उन्होंने जो जांच किए हैं एफआईआर करने के बाद, तो 37,69,000 रुपये इतना की राशि पिछले 1 साल में इनके अकाउंट में अलग अलग कस्टमर के द्वारा डालना पाया गया है। इस प्रकार से अभी तक कुल लगभग 38 लाख रुपये का ठगी 1 साल में ही किया गया है। अभी इसमें और जांच करेंगे तो हो सकता है अभी और बहुत सारे चीज़ पता चलेगा। इसमें जो घटना का जो मेन सूत्रधार था, और ये जो कंपनी है लव लाइफ रिश्ते मैरिज ब्यूरो, इसका जो मेन डायरेक्टर नेहा पाठक थी, जो अभी खड़ी थी आप पीछे में, और एक धर्मेंद्र मानीपुरी था जो एक को मालिक था। ये दोनों मेन मालिक हैं। इसमें जो काम करने वाले बाकी जो लड़कियां हैं उनके खिलाफ़ भी एफआईआर किए हैं। उनको भी आने वाले समय में जैसे जैसे उनके खिलाफ़ सबूत मिलेगा, आने वाले समय में उनको भी अरेस्टिंग किया जाएगा। मेन जो डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे और डायरेक्टर जो लाभ कमा रहे थे, ये दोनों हैं जिनको अरेस्ट करने में भी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार से ये नांदगांव की पहली कार्रवाई है जिसमें पुलिस ने अपने से स्व मोटो एक मात्र जो सूचना है उसके आधार पर बिना किसी प्रार्थी के अपने से रेड करके, कार्रवाई करके, जांच करके एफआईआर किए हैं। और इसमें ऐसे कोई पीड़ित नहीं था जो हमको आकर के पुलिस को ये बताए
कि सर मैं 50,000 दिया हूँ या 10,000 दिया हूँ, मेरे से धोखाधड़ी हो गया, ठगी हो गया, मैं धोखाधड़ी का शिकार हो गया। ऐसे प्रार्थी कोई मिला नहीं था और इसको पूरा मेहनत करके CSP मैडम, अपने वैशाली जैन मैडम है और थाना प्रभारी है, उनके द्वारा रेड करके त्वरित कार्रवाई की गई है। केवल युवक को फंसाते थे, युवती लोग को फंसाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। युवती लोग से कोई कॉल नहीं करते थे, केवल जो लड़के थे, पुरुष थे, उन्हीं लोग को करते थे। ठीक है, उनको भेज दो आप। देखिए कौन कितने दिन से काम कर रहे थे, किसको कितना तनख्वाह मिला है, कौन कितना रुपए तनख्वाह में काम कर रहे थे, कौन कॉल में काम करते थे, कौन ऑफिस बॉय के रूप में काम करते थे, तो उसका भी अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सबकी भूमिका क्या है। जैसे जैसे भूमिका अपराध में संलिप्तता होना पाया जाएगा, उनको भी आरोपी बना के उनको भी अरेस्ट करेंगे। सर शहर में एक ही जगह चल रहा है कि और भी जगह? अभी तक के जो जानकारी है अपने जिला में तो एक ही जगह चल रहा है। प्रार्थी को अब ट्रांजेक्शन के जैसे स्टेटमेंट तो ले लिए हैं। अब स्टेटमेंट में चूंकि सब ऑनलाइन डाले हैं पैसा, तो स्टेटमेंट में 2,000, 4,000, 5,000 डाले हैं, तो उनको निश्चित रूप से इसमें जो प्रार्थी हैं जो धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं उनको बुलाकर कथन लेंगे और गवाह और पीड़ित के रूप में उनका नाम को शामिल करेंगे। सर उनके ऊपर कोई पहले से ठगी का मामला तो नहीं था? पहले से और कोई ठगी का मामला इनके ऊपर? अभी तक के जानकारी में तो ऐसा नहीं है। कोई जो सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन? हाँ, उसी को देखेंगे नहीं एक करके। अभी टोटल तो 37,69,000 का आया है, कोई 50,000, 60,000 ऐसा टाइप का कोई होगा। अभी तक जो अपन देखें तो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन इसमें आउट ऑफ स्टेट भी दिख रहे हैं। जो बाहर के राज्यों के लोग एड्रेस है, उनसे भी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं कि आ करके सब बयान दे दें, ताकि हमारा केस जो है और अच्छा से अच्छा स्ट्रांग हो जाए।